हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर वाइज वीवीआई क्लासेस फॉर क्लास 10th फिजिक्स। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं प्रकाश का परावर्तन। इसका पार्ट 1 है। तो इसमें पार्ट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है आपको है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और मीटर में इसको लिखा जाएगा तो इसको ऐसे भी लिखा होता है कहीं कहीं विकल्प कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये दो में से कोई जवाब हो सकता है। ठीक है, 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या कहीं कहीं 3 लाख भी लिखा होता है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 के पावर 3 यानी 1000 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर मीटर में बदल जाता है। अगला है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो श्वेत प्रकाश में आपको 7 रंग पाए जाते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 7। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न होती है। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी नंबर। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर। अगला है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, मतलब कि हवा में प्रकाश की चाल कम होती है अधिक होती है निर्वात की अपेक्षा, ये बताना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग, लेकिन हवा में इसका चाल जो होता है प्रकाश का लगभग 1.003 गुना कम हो जाता है। हवा में इतना गुना कम हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या कि जैसे ही कोई माध्यम आएगा, हवा भी एक तरह से माध्यम हो गया प्रकाश के लिए, तो इसका चाल कम हो जाता है। तो लगभग कितना कम हो जाता है, 1.003 गुना कम हो जाता है। यानी वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो कम हो जाएगी। इसका आंसर जो होगा आपको ए नंबर होगा। इसके बाद देखा जाए प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें सदैव सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो इसका जवाब होगा सही जवाब ए नंबर। इसके बाद है चंद्रमा दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु। तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसको कहते हैं दीप्त वस्तु। तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो है सूर्य का प्रकाश चमकता है, इससे चंद्रमा जो है अदीप्त वस्तु की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें होगा सही जवाब अदीप्त वस्तु। चंद्रमा जो है अदीप्त वस्तु है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। इसका सही जवाब होगा किरण पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जिस वस्तु से होकर प्रकाश पूर्णतः गुजर सकता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है पारदर्शी वस्तु। जिस वस्तु से होकर प्रकाश पूर्णतः गुजर सकता है उसे कहते हैं पारदर्शी, और जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरे उसे कहते हैं अपारदर्शी। और जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजरता है उसे कहते हैं परिभाषक। तो यहाँ पूछा है पूर्णतः गुजर सकता है प्रकाश, तो उसे कहते हैं पारदर्शी वस्तु। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है। तो कितनी देर में पहुंचता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है इसमें। तो प्रकाश तरंग का कौन सा उदाहरण है, तो पराबैंगनी तरंग। पराबैंगनी तरंग जो है प्रकाश तरंग का उदाहरण। इसका सही जवाब जो होगा सी नंबर। इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन, दोनों क्वेश्चन का जवाब सेम होगा। दोनों के दो ही नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम आगे हम लोग 2 नंबर जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो समय आपको पढ़ा देंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं। इसके बाद हम अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद वाले वीडियो में पार्ट 2 बनाएंगे हम लोग। तो अभी हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही फोकस करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। सीधा से याद रखिए, कोई पूछा है कितने नियम है परावर्तन या अपवर्तन, तो दोनों का जवाब 2 होगा। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण लगा होता है। पेरिस्कोप में समतल दर्पण लगा होता है। इसका उपयोग सैनिक लोग करते हैं। इसकी आकृति होती है जेड की तरह ऐसा, और इसमें 2 समतल दर्पण लगा होता है। एक समतल दर्पण यहाँ लगा होता है, एक समतल दर्पण यहाँ लगा होता है। तो अगला जो है पेरिस्कोप इस तरह से होता है। मोटर गाड़ी के अग्रदीप में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर गाड़ी की अग्रदीप में
अवतल दर्पण लगा होता है। मोटर गाड़ी के अग्रदीप में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण। मोटर गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो साइड मिरर में लगा होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का विशेषता होता है कि यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का काल्पनिक सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर या पश्च दर्पण इसको कह लीजिए, पश्च दर्पण भी इसको कहा जाता है। तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में या पश्च दर्पण में कौन दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार होता है। इसके बाद में है क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ जो है ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण के माध्यम से दांतों को चेक करते हैं। अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। इसका सही जवाब है R बराबर 2F। इसका आंसर होगा ए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक। वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है? द्वारक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो एक फॉर्मूला होता है F बराबर, हमारा सूत्र होता है R/2। तो यहाँ पर फोकस दूरी निकालना है, तो यहाँ फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? R का मान कितना है? 32 बटा 2 कर देंगे तो कटा देंगे तो कितना बार कट जाएगा? 16 बार। इसका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब जो होगा 16 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये 21 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में मतलब लेकर हाजिर होंगे। ये पार्ट 1 है प्रकाश के प्रवर्तन का, इसमें पार्ट 2 पार्ट 3 बना देंगे। आपको छोटे छोटे करके वीडियो बनाएंगे, इससे जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा। अब बेहतर होगा कि इसको आप एक कॉपी पर लिख लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर याद होगा। पहले हम 1 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे पूरे फिजिक्स का, उसके बाद में 2 नंबर का, फिर उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का ऊपर वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपको 21 क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और आप किस जगह से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं उसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें कोई बेहतर सुझाव अगर लगे तो बेहतर सुझाव भी दें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।